नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। हमारा सरकारी तंत्र बहुत ही ढीला है। यहाँ पर हर काम कछुए की गति से चलता है। वो इसलिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको 2012 तब लिए चलता हूँ। आपको याद होगा देश की राजधानी दिल्ली में चलती बस में निर्भया रेप केस हुआ था। उसके बाद तमाम कानून बने थे, तमाम फास्ट ट्रैक कोर्ट बने थे। ये लगने लगा था कि अगर कोई महिलाओं के साथ कोई छेड़खानी करेगा, बलात्कार करेगा तो उसको तुरंत फांसी पर लटका दिया जाएगा, यानी उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट तो बन चुका है, लेकिन आज उसकी जो हम आपको ज़मीनी हकीकत बताने के लिए जा रहे हैं उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। ज़मीनी हकीकत यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट तो बन चुके हैं, लेकिन वहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भारी कमी है। ये बात नहीं कि सरकार नहीं जानती, सरकार सब कुछ जानती, लेकिन उसके बावजूद सरकार उस पर चुप बैठी हुई है। ये हमारा देश है, यहाँ पर लोग वोकल हैं, लोग बोलते हैं। और इसी के तहत दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली गई थी जिसमें कहा गया था कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, वहाँ पर उनकी संख्या बढ़ाई जाए। कोर्ट भी चौंक गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है, ऐसा कैसे है। तुरंत दिल्ली सरकार से जवाब मांग लिया। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं याचिकाकर्ता के एडवोकेट हैं कुशल कुमार। इनसे बातचीत करते हो, जानने की कोशिश करते हैं कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट जो बनाए गए थे और वहाँ पर जो इस समय मौजूदा हालत में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की संख्या जो कम है, उसकी वजह से कितना फर्क पड़ रहा है महिलाओं से संबंधित मामलों को सुलझाने में। क्या कहेंगे? फास्ट ट्रैक कोर्ट तो बन चुके लेकिन वकील नहीं है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है। हाँ जी। इसी चीज़ के लिए हमने एक याचिका डाली है दिल्ली हाई कोर्ट में, जो कि अभी पेंडिंग है। और इसकी सुनवाई कल जो है, इसका लास्ट डेट था, बट उसमें कोई किसी कारणवश सुनवाई नहीं हो पाई। हमने जो पिटीशन डाला है वो यही डाला है। देखिए 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर ये पास किया कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट में 100 से ज़्यादा पॉस्को के केसेस हैं, वहाँ पे जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। जिसमें अगर दिल्ली की हम बात करें तो पहले 37 कोर्ट्स थे और 37 पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स थे, बट इस संख्या को बढ़ा करके 53 कर दिया गया। बट यूजुअली ये जो संख्या पूरी आई है ये 55 की आई है। हमारा जो हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एसोसिएशन की तरफ से है, DPWA, दिल्ली प्रोसिक्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन है। तो हमारा जो इसमें याचिका है, हम ये कह रहे हैं कि जो इसमें वैकेंट, जो इसमें एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की जो पोस्ट है, उसको इसमें पूरी तरह से वैकेंसी को भरा जाए, क्योंकि अगर प्रोसिक्यूटर्स ही नहीं होंगे तो ट्रायल करेगा कौन। और 55 अगर प्रोसिक्यूटर्स के अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं तो उसमें हम लोग ये कहते हैं कि 2 जो है हर कोर्ट में प्रोसिक्यूटर चाहिए ही चाहिए। तो दैट मीन्स कि 110 जो है प्रोसिक्यूटर्स हमें चाहिए। राइट नाउ जो हमारा यहाँ पे जो हमारी संख्या है वो 37 है, तो हमें 73 जो एडिशनल प्रोसिक्यूटर्स हमें चाहिए, जो कि वैकेंट है। लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे जब हमने ये पिटीशन डाला तो इस पे चीफ जस्टिस के कोर्ट में ये काफ़ी गंभीरता से लिया गया और चीफ जस्टिस ने इसमें यही चीज़ कहा कि इसको जल्द से जल्द सुलझाया जाए, क्योंकि वैकेंट पोस्ट को तो भरना ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर ट्रायल्स कमेंस ही नहीं होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब ही क्या रहेगा इस पर। तो इसी कारण से हमने जो है इसमें पिटीशन डाला है। और इसके अलावा भी जो प्रोसिक्यूटर एसोसिएशन है, हम उसकी आवाज़ उठाते रहते हैं। और प्रोसिक्यूटर्स अगर कम रहेंगे, जितने कम रहेंगे उतना ज़्यादा ट्रायल जो है इफेक्ट करेगा। वाली बात है कि जब आपको याद होगा कि निर्भया रेप केस हुआ था, उसके बाद तमाम कानून बने थे, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही गई थी, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट तो बन चुके हैं और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भारी कमी। ये बात है सरकार को पता नहीं, वो सरकार के पता भी होगा, और उसके बावजूद अगर सरकार चुपचाप बैठी तो कहीं ना कहीं उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क होता है, अंतर है। देखिए, कथनी और करनी में तो फ़र्क होता ही है हमेशा से ही। सरकार जो है कहीं ना कहीं पे लैग कर रही है, इसी कारण से जो है ये चीज़ जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। अगर हम देखेंगे तो ट्रायल के केसेस बहुत ज़्यादा है, बट जो कन्विक्शन रेट है वो हर जगह उतना ही कम है। तो वो इसीलिए है क्योंकि प्रोसिक्यूशन कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ लैकुना छोड़ ही देती है। और ये लैकुना का एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के कम होने का है। तो इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को बढ़ाने से सबसे इम्पोर्टेंट तो यही फैक्टर होगा कि ट्रायल जो है वो अच्छे से कमेंस होगा। इवन अगर आप ये समझिए कि प्रोसिक्यूटर्स कम होंगे और कोर्ट ज़्यादा होंगे तो उनके ऊपर जितना बर्डन होगा तो वो उतने इफेक्टिव से वो हियरिंग नहीं कर पाएंगे। जो महिलाओं से संबंधित जो मामले होते हैं, बलात्कार के, पोक्सो के मामले जो होते हैं, उसमें जल्द से जल्द सुनवाई करने के लिए कहा गया था। हाई कोर्ट की तरफ से भी आया, तमाम तरह के आया, लेकिन जो उसकी ज़मीनी हकीकत जो आज पता चल रही है बहुत ही चौंकाने वाली बात है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अब जो है जो महिलाओं से संबंधित जो मामले की सुनवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए, पोक्सो के मामले जल्द से मामले सुनवाई होनी चाहिए, जिसकी वजह से कोर्ट में आज का बर्डन ज़्यादा है मामलों का, लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो क्या कहेंगे इसको लेके कि कहाँ कमी कहाँ पे है और कमी को पूरा क्यों नहीं किया जाता? देखिए, कमी को पूरा करने की हर तरह से कोशिश जो है वो सरकार भी कर रही है और जो हमारा जो न्यायालय है वो तो कर ही रहा है।
सुप्रीम कोर्ट समय समय पे इस बातों को उठाते रहता है और इवन हम लोग जो है इस चीज़ को उठाते रहते हैं। हमारी तो पूरी टीम है, मैं हूँ, आदित्य जी है, हर्ष जी है, हम लोग तो हमेशा पूरी टीम जो है इस चीज़ में लगी रहती है कि प्रोसिक्यूटर्स की जो भी आवाज़ है हम उसको कोर्ट के सामने लेके आएँ। तो क्या है, अब आप ये समझिए कि सरकार तो उस चीज़ को ले आती है, बट उस चीज़ को नोटिफाई होने में उस चीज़ पे हाँ जी, सरकारी जो तंत्र है वो हम लोग को पहले से ही पता है कि हम लोगों के देश का थोड़ा उस हिसाब से एक्टिव नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए। तो इसी कारण से जो है उस चीज़ को फॉर्मुलेट होने में और उस चीज़ को सब्सटेंसिव तरीके से बिल्कुल लाइन अप होने में बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए जो है कोर्ट्स तो हमें बनाने का प्रावधान आ गया, बट अभी भी प्रोसिक्यूटर्स कम हैं, इसीलिए हम लोगों ने याचिका डाली है कि प्रोसिक्यूटर्स को जल्द से जल्द बढ़ाया जाए। इवन आप ये समझिए कोर्ट ने भी इस बात का कॉग्निजेंस लिया था और कोर्ट ने भी ये कहा था, जो दिल्ली प्रोसिक्यूटर्स के जो स्टैंडिंग काउंसिल, ये जो दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल आए थे, कि आप इसको जल्द से जल्द पूरा कीजिए, क्योंकि ये चीज़ जो है डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है जस्टिस सिस्टम पे। तो उस चीज़ पे जल्द से जल्द मुझे लगता है कि कार्रवाई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे याचिकाकर्ता के एडवोकेट कुशल कुमार जो हमारे साथ बातचीत करते हैं। हमारे सरकारी तंत्र में एक बड़ा झोल है, वहाँ पर कोई भी काम आसानी से नहीं होता है। इसकी वजह यह है कि सरकार घोषणाएं तो कर देती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को लेके जो आपने देखा, जो आपने सुना, ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि हमारे देश में नेता, जो राजनेता होते हैं, वादे तो बढ़ चढ़ करते हैं, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो आज सबके सामने है। पॉक्सो के मामलों की संख्या दिन पे दिन कोर्ट में बढ़ती जा रही, क्योंकि वहाँ पर समय पे न्याय नहीं मिल पा रहा है। बलात्कार के मामलों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही, क्योंकि वहाँ पे समय पे न्याय नहीं मिल पा रहा है। छेड़खानी के मामलों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही, क्योंकि लोगों को समय पे न्याय नहीं मिल पा रहा है। जबकि हकीकत में ये कहा गया था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे और वहाँ पे चंद मिनटों में मामलों को निपटा दिया जाएगा, लेकिन हकीकत अब आपके सामने है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज़, दिल्ली।